श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह सृष्टि की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। बस अपने कर्म में लगे रहो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह हर हाल में तुम्हें मिलेगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वह हमें नहीं मिलती। हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है या कोई हमारी मेहनत का फल हमसे छीन रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये ब्रह्मांड एक निश्चित नियम से चलता है और जो हमारे हिस्से का होता है वह चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें मिलकर ही रहता है। अगर कोई चीज हमसे छीन जाती है तो दो ही संभावनाएं होती हैं, या तो वह हमारे लिए बनी ही नहीं थी या फिर वह सही समय पर हमारे पास आएगी। कभी कभी हम किसी अवसर, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, लेकिन अगर वह चीज हमारी किस्मत में नहीं है तो लाख कोशिशों के बाद भी वह हमारे पास नहीं टिकेगी। वहीं अगर वह हमारे भाग्य में लिखी है तो चाहे कितनी भी अड़चनें आए, वह किसी भी हाल में हमें मिलकर ही रहेगी। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को यही समझाया था। जब युद्ध में कौरवों की सेना बहुत विशाल थी और हर कोई सोच रहा था कि पांडव हार जाएंगे, तब भी श्री कृष्ण को पूरा विश्वास था कि धर्म की विजय निश्चित है। अर्जुन के लिए भी यह युद्ध आसान नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यही सिखाया कि अगर तुम्हारा धर्म सत्य है, तुम्हारे कर्म सही हैं और जो जीत तुम्हारी किस्मत में लिखी है, तो पूरी दुनिया भी मिलकर तुम्हें हरा नहीं सकती। इसका सबसे सुंदर उदाहरण सूरज और बारिश का है। जब घने बादल आसमान को ढक लेते हैं, तब हमें लगता है कि सूरज छिप गया है, लेकिन सच तो यह है कि सूरज वहीं होता है, बस कुछ समय के लिए बादलों के पीछे छिपा होता है। जैसे ही समय बीतता है, बादल हट जाते हैं और सूरज फिर से चमकने लगता है। ठीक उसी तरह अगर किस्मत में कोई चीज लिखी है तो वह कुछ समय के लिए बाधाओं के पीछे छिप सकती है, लेकिन समय आने पर वह हमारे पास लौट कर आएगी। इसका एक और उदाहरण यह है कि अगर कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। बारिश होती है, मिट्टी उसे ढक देती है, कई बार तूफान भी आते हैं, लेकिन अंत में जब समय सही होता है तो वही बीज अंकुरित होकर एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। किसान अगर धैर्य न रखे और बीच में ही हार मान ले तो हो सकता है कि वह अपने ही भाग्य में लिखी फसल से वंचित रह जाए। इसीलिए अगर कोई चीज हमें नहीं मिल रही तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा है वह कभी भी हमसे दूर नहीं जा सकता। हो सकता है समय अभी सही ना हो सकता है ईश्वर हमें उस चीज के लिए और अधिक योग्य बना रहे हों, लेकिन जब समय सही होगा तो वह चीज हमें अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण ने यही कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, इसलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो। जो तुम्हारा है वह सृष्टि की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है और अपने कर्म में लगा रहता है वही अपने भाग्य को खोलता है। कठिनाइयां बाधाएं नहीं हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के साधन हैं। जो संघर्ष से डरता है वह अपने ही भाग्य से पीछे हट जाता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर उनकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है तो वह अपने आप उन्हें मिल जाएगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह से सही नहीं है। किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो उसके लिए मेहनत करने को तैयार होते हैं। भाग्य और कर्म का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर किसी इंसान की किस्मत में समृद्धि और सफलता लिखी भी हो, लेकिन वह मेहनत करने से पीछे हट जाए तो वह उस सफलता तक कभी नहीं पहुंच सकता। महाभारत में अर्जुन का उदाहरण लो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध उसका धर्म है और अगर वह संघर्ष से डरकर पीछे हट जाएगा तो उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ देगा। अर्जुन एक महान योद्धा था, लेकिन अगर उसने हथियार डाल दिए होते तो क्या वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता? नहीं। भाग्य तभी खुलता है जब हम उसमें मेहनत और धैर्य का ताला लगाते हैं। सोचो, एक किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे इंतजार करना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। अगर वह अधीर हो जाए और ये सोचकर खेत छोड़ दे कि बीज अंकुरित नहीं हो रहा तो क्या वह कभी फसल देख पाएगा?
नहीं, लेकिन अगर वह धैर्य रखे, मेहनत करे, पानी देता रहे, घास हटाता रहे, तो कुछ महीनों में वही बीज एक हरे भरे खेत में बदल जाएगा। यही संघर्ष और धैर्य का नियम है। बिल्कुल वैसे ही जीवन में जब हम कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं, उसके लिए इंतजार करना भी जरूरी होता है। कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते। वे सोचते हैं कि तुरंत परिणाम मिल जाए। जब परिणाम देर से आता है तो वे हार मान लेते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि हर चीज का एक सही समय होता है। एक मूर्तिकार की कहानी याद आती है। एक बार एक मूर्तिकार ने पत्थर को तराशना शुरू किया। उसने पहले दिन हथौड़ा मारा लेकिन पत्थर नहीं टूटा। दूसरे दिन फिर मारा, कोई फर्क नहीं पड़ा। हफ्तों तक वह मेहनत करता रहा लेकिन पत्थर जरा भी नहीं टूटा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने 1000वीं बार हथौड़ा मारा और अचानक पत्थर 2 हिस्सों में बंट गया। लोग सोचने लगे कि आखिरी बार में जादू था, लेकिन सच यह था कि हर एक बार उस पत्थर को कमजोर कर रहा था, और आखिरकार जब सही समय आया तो पत्थर टूट गया। इसी तरह अगर तुम्हारे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा भी हो तो भी उसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर तुम जल्दी हार मान लोगे तो तुम खुद ही अपने भाग्य को बंद कर दोगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, संघर्ष करते रहो और अपने कर्म में लगे रहो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह मेहनत और धैर्य से तुम्हें जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक चीज अपने समय पर घटित होती है। यदि तुम्हें कोई फल अभी नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं है। धैर्य रखो, सही समय पर वह तुम्हारे पास आएगा। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम जो चाहते हैं वह हमें तुरंत क्यों नहीं मिल रहा। हम सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत की फिर भी हमें सफलता नहीं मिली। हम बेचैन हो जाते हैं और कई बार तो निराश होकर हार भी मान लेते हैं। लेकिन सच यह है कि हर चीज के होने का एक सही समय होता है। जब समय सही होता है तब वह चीज अपने आप हमारे पास आ जाती है। कभी कभी देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। महाभारत में देखो, पांडवों को अपना हक पाने के लिए 13 साल तक इंतजार करना पड़ा। वे योग्य थे, वे बलशाली थे, लेकिन फिर भी उनका राज्य उन्हें तुरंत नहीं मिला। श्री कृष्ण ने भी उन्हें यही सिखाया कि सब कुछ सही समय पर ही प्राप्त होता है। अगर उन्होंने धैर्य खो दिया होता और अधीर होकर गलत निर्णय लिए होते तो वे अपना लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नौकरी, रिश्ते या अवसर के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वह हमें नहीं मिलता। हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जब बाद में हम जीवन को देखते हैं तो समझ आता है कि वह चीज हमें उस समय इसलिए नहीं मिली क्योंकि वह हमारे लिए सही नहीं थी, या फिर हमें उसके लिए और अधिक तैयार होने की जरूरत थी। एक बार एक बच्चा अपने पिता से कहता है कि उसे आम खाना है। पिता उसे एक हरा आम तोड़कर दे देते हैं। बच्चा उसे खाता है और उसका स्वाद बहुत खट्टा लगता है। तब पिता समझाते हैं, अगर तुमने थोड़ा इंतजार किया होता और आम को पकने दिया होता तो तुम्हें उसका असली स्वाद मिलता। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब समय सही नहीं होता तो चीजें हमें सुख नहीं देती, लेकिन जब सही समय आता है तो वही चीज हमें आनंद देती है। एक और उदाहरण देखो, कोई व्यक्ति अपने करियर में बहुत संघर्ष कर रहा होता है। उसे बार बार असफलता मिलती है। वह सोचता है कि वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन वह मेहनत करना जारी रखता है। कुछ साल बाद उसे एक ऐसा अवसर मिलता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। तब उसे एहसास होता है कि अगर उसे पहले ही सफलता मिल जाती तो शायद वह उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, अपनी मेहनत जारी रखो और समय के भरोसे रहो। देर भले हो जाए, लेकिन अगर तुम्हारा हक है, तुम्हारी मेहनत सच्ची है, तो वह चीज किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगी। जब बात